विद्यार्थियों, एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके पहले हमने अभ्यास इनकी परिभाषा करके अभ्यास किया था। तो आज हम इनके नियमों की परिभाषा की पुनरावृत्ति करके आगे जो दूसरे नियम दिए हैं वो दूसरे नियमों के अनुसार हम उदाहरण देखेंगे। एक वचन, एक वचन की परिभाषा देखो, संज्ञा के जिस रूप से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है, वस्तु हो, प्राणी हो, व्यक्ति हो, एक ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। जैसे कि देखो यहाँ पे लड़का एक ही है, इसलिए क्या है? संख्या एक में है तो हम लड़का बोलते। घोड़ा, चूहा। इसी तरह बहुवचन कैसे करते हैं यह देखेंगे। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक, एक से या अधिक मतलब दो से अधिक, दो से ज़्यादा, अधिक वस्तु का बोध होता है, उसे क्या हम कहते हैं? बहुवचन। मतलब दो से अधिक। यहाँ पे देखो चार लड़के तो हम क्या कहेंगे? उसे लड़के। यहाँ पे दो संख्या में घोड़े तो हम उसे बहुवचन में घोड़े कहेंगे। तीन है चूहे कहेंगे। इसी तरह हम आगे दूसरे नियमों के साथ एक वचन का बहुवचन में क्या परिवर्तन किया जाता है यह देखेंगे। तो एक वचन बहुवचन पाठ 14वां पार्ट 2। तो यहाँ पे देखो लड़की, लड़की यानी लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग रूप में जब वेलांटी आती है, ध्यान में रखो, वेलांटी आती है आखिरी शब्द को, तो यहाँ पे उसका बदल पहले वेलांटी में किया जाता है और या इस शब्द को लगाया जाता है। ये ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे एक लड़की है तो परिवर्तन करते वक्त क्या करेंगे? यह का ये में बदल, लड़की लड़कियाँ और है के ऊपर अनुस्वार। तो अब दूसरा उदाहरण देखो, यह घड़ी है तो यह का रूपांतर ए में किया जाएगा और घड़ी डी को पहली वेलांटी दी जाएंगी और या इस शब्द को लिखा जाएगा, जोड़ा जाएगा और है लगाकर अनुस्वार दिया जाएगा। बहुवचन में कभी भी है के ऊपर अनुस्वार आता है। चलो उसके बाद दूसरा, यह बिल्ली है, यह का ए में रूपांतर बिल्ली का बी ल को पहली वेलांटी और या लगाया गया है SH। अब यह मटकी है तो चार है, इसलिए क्या लिखेंगे? यह का ए मटकी, मटकिया और क को पहली वेलांटी दी गई और या इस शब्द को जोड़ा गया है और है। इसके बाद आगे का देखो, यह शीशी है, यह का ए में रूपांतर शीशी, शीशिया, तो शी को पहली वेलांटी और या लगाया गया है और है लिखकर अनुस्वार दिया जाए। इसी तरह आपको प्रश्न पहला दिया गया है, समझो और पढ़ो, समझो कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। यहाँ पे एक वाक्य आपको बनाया गया है, आगे के वाक्य आपको सॉल्व करना है। तो पहला देखो, यह कली है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए है, टोकरियाँ, बकरियाँ, टोपियाँ, खिड़कियाँ, कलियाँ, स्त्रियाँ। तो यह का ए में रूपांतर कलियाँ, कली का कलिया और ली की पहली वेलांटी में रूपांतर और या इस शब्द को जोड़ा गया है और है। इसी नियम के अनुसार आपको आगे जो वाक्य दिए गए हैं वह आपको सॉल्व करना है।
अब देखो यहाँ पे दूसरे प्रश्न दिए, यह स्त्री है, यह बकरी है, यह टोकरी है, यह खिड़की है। इसी तरह आपको यह का ए में रूपांतर करके अब स्त्री का क्या होगा, स्त्रियाँ। तो यहाँ पे पहली वेलांटी आएंगी स्त्रियाँ, या लगाया जाएगा और है। इसी तरह आपको बाकी के सेंटेंस सॉल्व करना है। अब देखो प्रश्न दूसरा, समझो और लिखो। लड़की जाती है। यहाँ पे दो प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। ये लड़कियाँ भी कह सकते हैं और लड़की का क्या हो सकता है, यहाँ पे लड़कियाँ। क को पहली वेलांटी लड़कियाँ, जाती है, यहाँ पे बदल सिर्फ है पे अनुस्वार आएगा। इसी प्रकार आपको यह सेंटेंस दो इसमें बनाने। तो चलो आप देखते हैं। बकरी चरती है, तो यहाँ पे ये बकरियाँ है। और दूसरा सेंटेंस बकरियाँ चरती है। इसी तरह भी दो सेंटेंस बना सकते। इसके बाद तीसरा वाक्य, स्त्री पानी भरती है। तो यहाँ पे हम कौन है, यहाँ पे स्त्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ये स्त्रियाँ है। ये ध्यान रखना है कि पहली वेलांटी दी जानी है दूसरी वेलांटी के पहली वेलांटी में। और दूसरा वाक्य, स्त्रियाँ पानी भरती है के ऊपर अनुस्वार। तितली उड़ती है, तो ये तितली है, ये तितलियाँ है। और दूसरा वाक्य, तितलियाँ उड़ती है के ऊपर अनुस्वार। इसी प्रकार आपको यह सॉल्व करना है।